अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर शहजाद है, डेंटल एस्थेटिक्स से बात कर रहा हूँ। बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट भी आई और बहुत से लोग पूछते भी हैं और मेरे जानने वाले भी पूछते हैं, बहुत से सब्सक्राइबर्स भी पूछते हैं कि सबसे पहला विज़िट कब होना चाहिए बच्चों का डेंटिस्ट के पास। सो इस टॉपिक को चूज़ किया है मैंने ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आप अपने बच्चों को पहली दफ़ा या कब अपने बच्चों को डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए। सो डॉक्टर रीम हमारे साथ है, तो आज का जो हमने टॉपिक चूज़ किया है उसमें मैं कुछ क्वेश्चंस डॉक्टर रीम के लिए पूछूंगा उनसे और उन क्वेश्चंस का आप लोगों को इंशाल्लाह फ़ायदा भी होगा। और अगर कोई ऐसे क्वेश्चन जो आपके जहन में हैं जो आप आस्क करना चाहते हैं डॉक्टर रीम को, वो हमारे प्लेटफॉर्म से आपको उनके आंसर्स मिल सकते हैं। सो रीम, थैंक यू वेरी मच आपका। और मेरा मकसद आज का ये जो हम बना रहे हैं इसका यही है। सो मेरा क्वेश्चन पहला ये है रीम कि ये बताओ कि सबसे पहले कब बच्चों को डेंटिस्ट के पास लेके जाना चाहिए, बीइंग अ पेरेंट्स का ये क्वेश्चन है। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि डेंटिस्ट के पास तो बच्चों को तब लेके जाना चाहिए जब पहला दांत उनके मुंह में आ जाता है। रेगुलर विजिट्स और टाइमली चेकअप्स के लिए तो जाना चाहिए, लेकिन अगर हम ब्रेसेस की बात करते हैं तो ब्रेसेस के लिए जो पहला विजिट होना चाहिए वो 7 से 8 साल की एज से ऑनवर्ड्स शुरू हो जाना चाहिए। ठीक है। सो एज डॉक्टर साहब ने कहा कि जैसे ही बच्चों का पहला दांत, यानी कोई बच्चा जो न्यू बॉर्न है उसका पहले ही दांत जो 6 महीने की अरसे में मुंह में आता है, तो उस वक्त आप बच्चे को डेंटिस्ट के पास लेके जाएं। उसका मकसद सिर्फ एक ओवरऑल डेंटल चेकअप का होता है। वो आपको ब्रशिंग की टेक्निक बताएंगे। कुछ ऐसे बच्चे भी मेरे पास आए हैं, आप यकीन करो कि माँ बाप पूरे दांत बच्चों के आ गए हैं और उन्होंने उस बच्चे को कभी ब्रश नहीं कराया। सो वो पूछती है दूध के दांत में ब्रश करना ज़रूरी है। सो इसलिए ये विजिट मस्ट बनता है। सो दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है, आपका काम है ऑर्थोडोंटिस्ट का। ऑर्थोडोंटिस्ट का मतलब है कि जो टेढ़े मेढ़े दांतों को ट्रीट करती है। उस चीज़ के लिए, लेट्स से उस ट्रीटमेंट के लिए आपके पास किस वक्त बच्चे को लेके आना चाहिए, या हमारा काम है कि एज ए डेंटिस्ट हम आपको किस उम्र में उस बच्चे को रेफ़र करें? देखिए, जैसे कि मैंने पहले कहा है कि इनिशियली विजिट्स तो बहुत जल्दी शुरू हो जाने चाहिए। एक रेगुलर रूटीन चेकअप जो होता है उस टाइम में अगर आपको लग रहा है कि दांत टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं या दांत ख़राब होने की वजह से एज से पहले टूट गए हैं और इर्द गिर्द के दांत टूटना शुरू हो गए हैं, टेढ़े मेढ़े होना शुरू हो गए हैं परमानेंट दांत आने से पहले, तो आप रेफ़र करें। इसके अलावा और एक प्रॉपर ऑर्थोडोंटिक चेकअप के लिए तो 7 से 8 साल की एज में, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया, हम 7 से 8 साल की उम्र जो है ना इज़ अ वेरी रीजनेबल एज, क्योंकि उसमें पता चल जाता है कि आपको डेंटल जो ब्रेसेस हैं वो लगनी है। और साथ अगर आपके कोई स्केलेटल इशू है, अच्छा अब मैं जैसे बात कर रहा हूँ स्केलेटल इशू, यानी स्केलेटल इशू क्या है, और 7 से 8 साल या 9 साल की उम्र में वो डेंटिस्ट या ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जब बच्चा जाएगा तो वो उसमें क्या चीज़ ऐसी दे सकता है कि कल को उस बच्चे के जॉ के अंदर कोई डिस्क्रिपेंसी, यानी उसका जॉ का साइज़, ऊपर का जॉ बड़ा है छोटा है, वो कैसे आप डिटरमिन कर सकते हैं और उसको क्या फ़ायदा होगा? देखिए, अर्ली ट्रीटमेंट का या अर्ली विजिट्स का मतलब ही यही होता है कि अगर कोई इन फ्यूचर हमें लगता है डिस्क्रिपेंसी आने वाली है जॉज की ग्रोथ के अंदर या दांतों की आगे अलाइनमेंट के अंदर, तो हम पहले से ही उसका प्रिवेंशन करते हैं। हमारा प्रोटोकॉल इस तरह से होता है कि हम प्रिवेंशन, फिर इंटरवेंशन और फिर क्योर की तरफ जाते हैं। तो इनिशियली लेके आने का मकसद ये है कि प्रिवेंट करें। देखिए कि अगर दांत टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं या जबड़ों की ग्रोथ में कोई डिस्क्रिपेंसी आ सकती है। अब डिस्क्रिपेंसी कैसे कि ग्रोथ या तो बहुत ज़्यादा हो सकती है किसी एक जबड़े की या दोनों की, या ये क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है कि स्पेशली बच्चियों के हिसाब से मैं ये बहुत लोगों से बात भी होती है। बहुत से हम पेशेंट्स ऐसे देखते हैं जिनकी उम्र 17-18 साल की उम्र की लड़कियां हमारे पास आती हैं। हमारे मुल्क में जो बच्चियों की ग्रोथ है वो टोटल ग्रोथ जो है ना 16 साल की उम्र में बच्चियों की ग्रोथ ख़त्म हो जाती है। हमारे पास वो बच्चियाँ जिनके जॉ की डिस्क्रिपेंसी, यानी जॉ की डिस्क्रिपेंसी है, हम आपको इस तस्वीर में भी दिखा सकता हूँ कि कुछ बच्चों के जॉ आगे पीछे होते हैं, तो उन बच्चों के लिए ये टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। डेंटल इशू, दांतों का आगे और पीछे होना, वो किसी एज में भी आप जाके अपने दांतों को आगे पीछे करा सकते हैं। मगर जो स्केलेटल इशू है, यानी बोन का इशू है, जिसमें जॉ एक ऊपर है और एक पीछे है, या एक आगे है या एक पीछे है, तो उसको ट्रीट करने के लिए इंटरवेंशनल, जिस तरह डॉक्टर रीम ने बताया, वो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों के लिए वो एक जाके डायग्नोसिस कराएं। और उसके लिए जो इंटरवेंशनल थेरेपी है जिसमें फंक्शनल अप्लाइंसेस आती हैं बहुत ज़रूरी है। हाँ एग्जैक्टली, और वो तब तक आपको नहीं पता चल सकता जब तक आप डेंटिस्ट के पास नहीं लेके जा रहे जनरली। स्पेशलिस्ट ऑर्थोडोंटिस्ट के ये पास भी आपने, सॉरी मैं ये बात, क्योंकि हम डेंटल एस्थेटिक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, और मेरे लिए और मेरे अपने जो पेशेंट्स हैं वो मुझे उनके लिए ये सबसे ज़रूरी है कि उनका जो ट्रीटमेंट है वो विद स्पेशलिटी केयर हो। ये ना हो कि डेंटिस्ट जो है वो हर चीज़ कर रहा है। बहुत सी प्रैक्टिसेस में, मैं नाम नहीं ले रहा मगर मैं ये बता रहा हूँ
कि हर प्रैक्टिस का अपना एक गोल होता है, लेकिन हमारे इधर ये है कि हम स्पेशलिटी बेस्ड प्रैक्टिस हैं। रीम ऑर्थोडोंटिस्ट है तो इसका काम जो है वो मैं नहीं कर रहा, मेरा काम रीम नहीं कर रही, सो हम मेरा काम इसके ऊपर रेफ़र करना है और आगे से इसका काम है कि वो उस चीज़ को डायग्नोज करे और फिर ट्रीट करे। सो मेरा जो मकसद है वो ये कहने का कि बच्चों को अगर आप किसी प्रैक्टिस पे लेके जा रहे हैं तो ये थोड़ी सी रिसर्च करें कि ये जो पर्सन जो आपके बच्चों को ट्रीट करेगा उसकी स्पेशलिटी में, वो डोमेन में वो आता है या नहीं आता। ये बहुत ज़रूरी है। इट लीड्स टू अनदर क्वेश्चन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो ये है कि जब आपके पास एक बच्चा आ गया, अब हम उसको जो ट्रीटमेंट प्लान देते हैं, अब आपने, मेरा क्वेश्चन ये है कि अब उसका ट्रीटमेंट हम शुरू करेंगे, अगर उसका जॉ की मसला है तो हम क्या करेंगे, और जो अगर हमें दांतों का इसके सिर्फ मसला है तो हम क्या करेंगे। लेट्स से जो एज है 7 to 8 है या 9 साल का बच्चा है जी, तो दोनों को किस तरह हम डिफरेंशिएट करें और क्या ट्रीटमेंट दोनों के लिए लेता होगा। देखिए इसके लिए अब एज की जो फैक्टर है वो फ़र्क है मेल्स के लिए और फीमेल्स के लिए, ठीक है। जैसे हमने डिटर्मिन कर लिया कि 7 से 8 साल की एज में आपको लेकर आना है, इसमें आप डेंटिस्ट फ्रीक्वेंटली चेक करेगा, ऑर्थोडोंटिस्ट आपका देखेगा कि कोई प्रॉब्लम हो सकता है या नहीं हो सकता। हैबिट ब्रेकिंग, अगर कोई हैबिट है, लेट्स सपोज के बहुत सारे बच्चों को थम सकिंग की हैबिट होती है, प्रोलॉन्ग बॉटल फीडिंग की, बॉटल बहुत देर तक मुंह में रखने की, उसकी वजह से आपकी जॉज की डिस्क्रिपेंसी हो सकती है। हमारे पास ऐसी अप्लाइंसेज हैं जो लगा के एग्जैक्टली हैबिट्स को ब्रेक किया जा सकता है। अगर जनरली अगर आप डेंटल इशू है तो फिर बच्चे को हम वेट करेंगे जब तक कि उसके पूरे परमानेंट टीथ आगे हैं तो हम फिर उसको ब्रेसेस लगाएंगे। अगर उसके जॉ में डिस्क्रिपेंसी है तो फिर हम, आपने जैसे बताया कि हम उसको फिर इंटरवेंशनल डिवाइसेस या अप्लायंसेस देंगे जिससे हम उसके जॉ की ग्रोथ और उसका जो ग्रोथ स्पर्ट है यानी ग्रोथ का टाइम है उसको हम एड्रेस कर सकते हैं। और उसकी जो जॉ की डिस्क्रिपेंसी का मतलब यह है कि जॉ अगर एक छोटा है तो हम उसको बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो 8 साल 9 साल 10 साल की उम्र है या 14-15 साल तक वो उसके बच्चे की जो ग्रोथ है वो बोन्स की उसको मॉडिफाई किया जा सकता है। सो हम उसके साथ इंटरवेंशन कर सकते हैं, उसके अंदर हम अपना अप्लायंसेस के थ्रू कर सकते हैं। तो यही हमारा ये है कहना कि हमारे जो बच्चे जबड़े के मसाइल के साथ आ रहे हैं उनको 9 से 10 साल की उम्र में ये अप्लायंसेस लग जानी चाहिए। बिल्कुल लग जानी चाहिए। और इस प्रोसीजर को भी हम अपनी टर्म्स में ग्रोथ मॉडिफिकेशन कहते हैं। आप इसको सर्च भी कर सकते हैं, इसके बारे में फर्दर डिटेल भी ले सकते हैं। अब जैसे कि ये एक पेशेंट की डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये पेशेंट हमारे पास कंसर्न लेकर आए हैं, ये 13 साल का बच्चा है कि पेरेंट्स कहते हैं हमारे बच्चे के दांत बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, जॉ ऊपर वाला बहुत ज़्यादा नुमाया है। जब हम लोगों ने इसकी थॉरो एग्जामिनेशन किया और उसकी एक्सरेज को सब कुछ एग्जामिन किया तो हमने ये नोटिस किया कि उसका जो नीचे वाला जबड़ा है वो ज़्यादा छोटा है, जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। हम लोगों ने इसमें उसको ग्रोथ मॉडिफिकेशन अप्लायंस दी जिसमें हमने लोअर जॉ को ग्रो करवाया, क्योंकि लोअर जॉ छोटा था और लोअर जॉ को हमने ग्रो करवाया और उसकी वजह से इसकी फेशियल प्रोफाइल के अंदर बहुत अच्छा एक रिजल्ट हमें बहुत मिला। अच्छा। हाँ। ये वो तो आपको ये पिक्चर ही दिखा रही है, पिक्चर्स शोइंग द रिजल्ट्स। जो मेरा लास्ट क्वेश्चन है वो ये है डॉक्टर साहब से, वो ये है कि क्या कोई एज है डेंटल इश्यूज़ रिगार्डिंग टेढ़े मेढ़े दांतों के लिए? बहुत से लोग हमारे पास आते हैं वो कहते हैं मेरी तो एज अब ऊपर ज़्यादा हो गई है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम किसी भी एज के अंदर डेंटल इश्यूज़ को तो एड्रेस कर सकते हैं। इवन हमारे पास एल्डरली पेशेंट्स भी हैं माशाल्लाह से, 50+ वाली पेशेंट्स भी आके ट्रीटमेंट अपना करवा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, डेंटल इश्यूज़ को हम लोग बाद में भी एड्रेस कर सकते हैं। लेकिन जो पर्क है एक अर्ली एज में लेकर आने का यही है कि हम लोग ग्रोइंग एज को कैप्चर करते हैं। उसके अंदर अगर हमें कोई जॉ के अंदर या ग्रोथ के अंदर डिस्क्रिपेंसी लगती है, डेफिशिएंसी लगती है तो हम उसको ट्रीट करते हैं। डेंटल इश्यूज़ को तो हम एड्रेस कर सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट मोडालिटीज़ हैं, जैसे फिक्स ब्रेसेस हैं या अलाइनर्स हैं, वो तो हम एल्डरली पेशेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। जिसमें देखिए स्माइल जो है वो जिस हमारे पास इस वक्त जो फैसिलिटी अवेलेबल है वो स्माइल मेक ओवर, या समझ लें कि स्माइल जो आपका लॉस्ट हो चुका है, या अगर आप अपने स्माइल से खुश नहीं हैं चाहे उसमें आपके दांतों में स्पेसिंग है, चाहे वो आपके दांतों के आगे पीछे हैं, या चाहे आपके पास दांत नहीं है, वो सब यहाँ पे हम आपको हेल्प कर सकते हैं। रिगार्ड्स टू एज फॉर ब्रेसेस, देयर इज़ नो एज लिमिट।
डेंटल इश्यूज़ के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को अपने जो आपका इशू है या आपका जो ऐसा है कि आप सोच रहे हैं कि मुझे अपना स्माइल नहीं अच्छा, उसके लिए आपको सबसे पहला स्टेप जो है वो ये है कि अपने डेंटिस्ट के पास जाके उससे ये चीज़ पूछनी है कि क्या ये पॉसिबिलिटी है, तब ही आपको ये पता चलेगा। और इंशाल्लाह थैंक यू वेरी मच रीम फॉर योर इनसाइट इन दिस, एंड इंशाल्लाह आई होप कि ये थोड़ा सा लोगों के लिए, स्पेशली पेरेंट्स के लिए वो इंफॉर्मेशन है जो बहुत कम लोग, स्पेशली डेंटिस्ट भी कई दफ़ा इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, और इस चीज़ का फ़ायदा आपको होगा। इंशाल्लाह वील कीप इन टच विद यू, और अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन ऑलवेज आस्क अस ऑन आवर प्लेटफॉर्म, एंड इंशाल्लाह वी विल कम बैक विद अनदर वीडियो। थैंक यू रीम वेरी मच। थैंक यू सो मच।